सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मोटे लोगों के फिटिंग शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है यह सीखने वाले, स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए जिनका पेट चेस्ट से ज़्यादा होता है। तो चलिए मेजरमेंट देख लेते हैं। लेंथ 27 इंच, शोल्डर 19 इंच, स्लीव 24 इंच, चेस्ट 40.5 इंच, पेट आप टमी बोल सकते हैं 44 इंच और कॉलर है 16 इंच। तो दोस्तों आप इस मेजरमेंट को नोट कर लीजिए, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस शर्ट की कटिंग करने के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। कटिंग की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम दोनों फ्रंट की कटिंग साथ में करने वाले हैं, इसलिए हमने कपड़े को डबल कर जमा लिया है। दोस्तों लाइनिंग शर्ट है, इसलिए आपको दोनों फ्रंट की लाइनिंग को मिलाते हुए कपड़े को जमाना है। आप देख लें यहाँ पर, और लाइनिंग मिलाते हुए कपड़े को जमा लें। इसके बाद इसकी मार्किंग की शुरुआत करें। तो दोस्तों मार्किंग की शुरुआत हम नीचे से करेंगे और इस तरह से सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे की फोल्डिंग के लिए मीन्स दामन की फोल्डिंग के लिए यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन लेना है। तो आप इंची टेप की मदद से 1.5 इंच मेज़र कर लें और इस तरह से यहाँ पर आप दामन की फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए एक मार्किंग कर दीजिए। दोस्तों इस मार्किंग को करने के बाद हम प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे। तो कोर को हटाकर आप 2 इंच मेज़र कर ले और प्लेट के लिए मार्किंग कर दें। ध्यान रहे दोस्तों कोर को हटाकर, क्योंकि कटिंग करते वक्त हम कोर को काटकर अलग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप 2 इंच मार्जिन लेते हुए प्लेट के लिए मार्किंग कर दीजिए। इस मार्किंग को करने के बाद यहाँ पर हम शर्ट की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों लंबाई का मेज़रमेंट आपने नोट किया होगा, 27 इंच था और आधा इंच हमें सिलाई का मार्जिन लेते हुए, मीन्स जब हम शोल्डर को अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो अब 27 इंच मीन्स 27 इंच से आप आधा इंच एक्स्ट्रा कर ले और 27.5 इंच पर आप लंबाई के लिए मार्किंग कर दीजिए। इसमें हमने आधा इंच मार्जिन लेते हुए लंबाई के लिए मार्किंग करना है हमें 27.5 इंच पर। याद रहे दोस्तों ऊपर वाली मार्किंग से आपको मेज़र करना है 27.5 इंच। और लंबाई की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों चेस्ट का मेज़रमेंट था हमारा 40.5 इंच, 4 से डिवाइड करने पे आएगा 10 इंच और 1 सूत। और दोस्तों फिटिंग शर्ट है इसलिए आप 1/2 इंच माइनस कर ले और करीब 9.5 इंच पे आप आर्म होल के लिए मार्किंग कर दें। फिटिंग शर्ट है दोस्तों इसलिए हमने 1/2 इंच माइनस किया, अदरवाइज़ हम माइनस नहीं करते। इसके बाद यहाँ पर आप इन दोनों मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से आगे बढ़ा लें। चलिए दोस्तों इतनी मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम गले के लिए मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को सीधा है या नहीं है इस तरह से देख सकते हैं आप। तो गले के लिए यहाँ पर हम 3.25 इंच में मार्किंग करेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें जब भी आपके गले का मेज़रमेंट 14.5 इंच से 16 इंच तक हो तो आप 3.25 इंच गले के लिए मार्किंग करें। 14.5 इंच से कम होने पर आप 2.5 इंच और 16 इंच से ज़्यादा होने पर आप 3 इंच गले के लिए मार्किंग करें। इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो शोल्डर का मेज़रमेंट 19 इंच था, हाफ करने पर आ जाएगा 9.5 इंच और 1/2 इंच आप सिलाई का मार्जिन लेते हुए 9.25 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर ले और 2 इंच शोल्डर को यहाँ पर डाउन कर ले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट का मेज़रमेंट हमने देखा ही है 40.5 इंच था, 4 से डिवाइड करने पर आएगा 10 इंच और 1 सूत। इस तरह से चेस्ट की मार्किंग कर ले और 2 इंच नॉर्मल लूजिंग का जो हम लेते हैं दोस्तों इस मार्जिन में हमारा सिलाई का भी आ गया है, हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेना है। काफ़ी कस्टमरों को डाउट होता है कि सर आप सिलाई के लिए मार्जिन नहीं लेते हैं, तो इसी 2 इंच में हमारा सिलाई के लिए भी मार्जिन आ गया है। इसके बाद पेट का मेज़रमेंट था हमारा 44 इंच, 4 से डिवाइड करने पर आएगा 11 इंच और 2 इंच हमारा मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर 13 इंच पेट के लिए मार्किंग कर दी है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सभी मार्किंग कर ली है। अब इसे 1 बाय 1 हम सीधे स्केल की मदद से मिलाते हुए और शेप देते हुए मार्किंग करेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से इन दोनों मार्किंगों को हम मिला लेंगे। अब दोस्तों कस्टमर का पेट ज़्यादा होने के कारण हम राउंड शेप ज़्यादा नीचे नहीं ले जाएंगे और हल्का सा राउंड शेप हम ऊपर पेट के ऊपर तक ही देंगे। याद रहे दोस्तों, हल्का सा, अदरवाइज़ आपकी कस्टमर का शर्ट पेट के पास से फिटिंग हो जाएगा और कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो इस तरह से आप हल्का सा राउंड देते हुए फिटिंग शेप ले लें। इसके बाद दोस्तों ऊपर वाली मार्किंगों को भी आप सीधे स्केल की मदद से मिला लें। इन सभी मार्किंगों को आपको 1 बाय 1 मिलाना है। इसके बाद दोस्तों हम कटिंग बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर गले में राउंड शेप लेते हुए इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें गले की कटिंग करना है। अब आर्म होल में फिटिंग शेप लेने के लिए और राउंड शेप लेने के लिए किस तरह से आपको मार्किंग करना है, तो ये देखिए यहाँ पर आप आधा इंच अंदर और एक मार्किंग कर लें और इस तरह से आप सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर लें। और दोस्तों इसी मार्किंग से होते हुए आप राउंड शेप ले लीजिए। दोस्तों आपको शेप इसी तरीके से लेना है, तभी आपकी आस्तीन की फिटिंग बेहतर होगी और कहीं से भी आपको रिंकल्स या फिर सल दिखाई नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और नीचे भी हम दामन में शेप दे देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने सिखाया है फ्रंट की मार्किंग किस तरह से की जाती है। तो आप इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम समझेंगे आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाती है। चलिए दोस्तों हम बिल्कुल यहाँ पर मार्किंग के अकॉर्डिंग फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने बताया है कि हम कोर को काट कर अलग कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने कोर को काट कर अलग कर लिया है और अब बची हुई कटिंग हम बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग कर लेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों काफ़ी सारी हमें कमेंट आई है कि सर अलग से शोल्डर की कटिंग करना हमें सिखाए। तो इस शर्ट में हमने अलग से शोल्डर की कटिंग बताई है, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे ताकि आपको अलग से शोल्डर की कटिंग भी आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों फ्रंट की कटिंग कर ली है और इस तरह से हम यहाँ पर इन दोनों फ्रंट को काट कर अलग कर लेते हैं। ये देखिए। चलिए अब आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाती है समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आस्तीन की कटिंग कहाँ से और कैसे की जाएगी ये हम समझ लेते हैं। तो फ्रंट की कटिंग करने के बाद जो साइड वाला कपड़ा आपका बचा है वहाँ से हम दोनों आस्तीनों की कटिंग साथ में करने वाले हैं। तो किस तरह से की जाएगी चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। इस तरह से आप फोल्ड कर ले, ऊपर से ज़्यादा और नीचे से कम। अब दोस्तों ऊपर से आपको कितना फोल्ड करना है ये आर्म होल की मार्किंग से डिसाइड होता है। तो फ्रंट में आपको याद होगा हमने आर्म होल की मार्किंग 9.5 इंच पे की थी, तो ऊपर से भी हमें 9.5 इंच ही कपड़े को मेज़र करना है कोर को हटाकर। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम हल्का सा कम है, तो आप इसे 9.5 इंच कंप्लीट कर ले और इसे फोल्ड करते हुए जमा ले। ये देखिए 9.5 इंच पे आप मार्किंग कर ले और 3 इंच डाउन में भी एक मार्किंग कर ले। इसके बाद दोस्तों हमें लंबाई के लिए मार्किंग करना है। तो लंबाई का मेज़रमेंट आपने नोट किया होगा 24 इंच मीन्स 24 इंच है। तो आप आधा इंच ऊपर सिलाई में जो हमारा जाएगा उसका छोड़ते हुए आप मेज़र करें। ये देखिए आधा इंच हमने हटाते हुए मेज़र कर रहे हैं 24 इंच, और यहाँ पर हम 2.5 इंच के कप लगाएंगे तो 1.25 इंच आप कम कर ले। तो 1.25 इंच कम करने के बाद हो जाएगा 22.25 इंच। तो 22.25 इंच पे हम यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग कर देंगे। अब दोस्तों जो नीचे आपको आस्तीन की लूजिंग लेना है वो लेना है 6 इंच। और दोस्तों जब आप 2.5 इंच के कप लगाने के बाद आस्तीन की लंबाई को मेज़र करेंगे तो एग्जैक्ट आपका 24 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे हम लूजिंग ले लेंगे 6 इंच। दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर 6.25 इंच भी लूजिंग ले सकते हैं। फिलहाल ये फिटिंग शर्ट है इसलिए हम 6 इंच लूजिंग लेते हुए आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं। अब आप इन दोनों मार्किंगों को जो हमने ऊपर 9.5 इंच पे की थी और नीचे जो 6 इंच पे की थी, इन दोनों मार्किंगों को मिलाते हुए मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों आपको आस्तीन में इस तरह से शेप देना है कि जो हमने नीचे 3 इंच डाउन करते हुए मार्किंग की है उसे मिला लेना है। ये देखिए शेप देते हुए उसे मिला लेना है। तो दोस्तों आस्तीन की इतनी मार्किंग करने के बाद आप आस्तीन की कटिंग कर ले। और याद रहे दोस्तों जो आपका कोर वाला हिस्सा दिख रहा है मीन्स जो मार्किंग वाला हिस्सा दिख रहा है, इसे हम हमेशा फ्रंट एरिया में फिट करते हैं।
तो यहाँ पर आप फ्रंट पार्ट कंसिडर करके चले और जो नीचे वाला हिस्सा है वो बैक में अटैच होता है और आस्तीन पट्टी हमेशा बैक में ही बनाई जाती है। तो याद रहे आप जब भी आप आस्तीन पट्टी का खांचा बनाएं और उसके लिए कट लगाए तो आप बैक पार्ट में ही लगाएं। तो आप इस तरह से पहले फोल्ड कर लें और फिर इसे ओपन कर लें। अब जो आपको मार्किंग दिख रही है जो हमने अभी नाखून की मदद से मीन्स नेल्स की मदद से लगाई है, उससे आधा इंच आपके अंदर की ओर, ये देखिए आधा इंच अंदर की ओर आप मार्किंग कर लें जो हमारा बैक पार्ट में हम आस्तीन पट्टी बनाएंगे उसके लिए। और यहाँ पर आप 5.25 इंच आस्तीन पट्टी के लिए कट लगा लें। इसके बाद दोस्तों हमें फ्रंट पार्ट में आस्तीन को अटैच करने के लिए यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कटिंग करना होती है, एक्स्ट्रा शेप देना होता है। तो शेप किस तरह से देना है दोस्तों, इसी तरीके से आप पहले चॉक की मदद से मार्किंग कर लें। अगर आप बिना मार्किंग की कटिंग करेंगे तो आपका शेप अच्छे से नहीं दिलेगा और आपकी आस्तीन की फिटिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह से आप शेप देने के बाद फ्रंट पार्ट में कटिंग कर लें। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने जिस तरह से मार्किंग की है उसी हिसाब से मार्किंग के अकॉर्डिंग हम शेप दे रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप सेंटर का कट लगा लें और हमारी आस्तीन की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो आप दोनों तरफ उल्टे सीधे की मार्किंग में से चॉक की मदद से निशान लगा लें ताकि आपको स्टिचिंग करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आए। ये देखिए दोस्तों एग्जैक्ट आपका इसी तरीके से आपका शेप होना चाहिए, तभी आपकी आस्तीन की फिटिंग परफेक्ट होगी। चलिए दोस्तों बैक की कटिंग आपको कहाँ से करना है और किस तरह से करना है यह हम आपको बता देते हैं। तो आस्तीन की कटिंग होने के बाद जो नीचे वाला कपड़ा है उसे आप इस तरह से ओपन करिए और इसे फोल्ड करते हुए जमा लें। अब दोस्तों आपको याद होगा जो हमारी फ्रंट की चौड़ाई थी वो 13 इंच थी, तो आप फ्रंट की चौड़ाई से 0.25 इंच कम कर लें तो हो जाएगा आपका 12.25 इंच। तो आपका बैक का कपड़ा 12.25 इंच आप जमा लें। मेज़र कर लेते हैं हम, थोड़ा सा कम है तो आप 12.25 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लें। अब दोस्तों क्यों हम 0.25 इंच कम करते हैं, क्योंकि हमारी जो बैक की चौड़ाई होती है वो फ्रंट से 0.25 इंच कम होती है। किस तरह से कम होती है ये भी आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर 12.25 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से जमा लें। अब ऊपर की कंडीशन देख लेते हैं हमारा कि जो बैक है वो कटिंग होगी या हमें नीचे से मार्किंग करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी। अगर आपका कपड़ा अवेलेबल यहाँ पर नहीं हो तो आप नीचे से मार्किंग करें। ये देखिए शोल्डर की मार्किंग हमारी 0.25 इंच पे करेंगे तो हमारी कटिंग यहाँ से आसानी से हो जाएगी। अदरवाइज़ हम यहाँ पर नीचे से मार्किंग की शुरुआत करते यहाँ से। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको सिर्फ बैक की कटिंग करना बता रहे हैं। हमारे इससे पहले वाले सभी वीडियो में हमने आपको बैक के साथ शोल्डर की कटिंग करना बताया था। तो यहाँ पर आप शोल्डर की मार्किंग कर ले। 19 का हाफ होता है 9.5 इंच और 5 इंच हमने सिलाई का मार्जिन लेते हुए 0.25 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग कर दी है। अब दोस्तों जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर वाले कपड़े को आप कटिंग करते हुए अलग कर ले। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको फ्रंट को बैक के कपड़े पर जमाना आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों इस तरह से आप बैक पर फ्रंट को रखिए और जो आपका डाउन किया हुआ हिस्सा है, जो 2 इंच डाउन किया हुआ हिस्सा है, हम आपको बता देते हैं, उसको बैक के एज से मिला लीजिए। मीन्स जो बैक का ऊपर वाला हिस्सा है उससे मिला लीजिए, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि जो ऊपर वाला हिस्सा है फ्रंट का उसे आप 2 इंच ऊपर कर लें। ये देखिए इसको इससे मिला लेना है बैक के कपड़े से, या फिर ऊपर वाले हिस्से को आपको 2 इंच ऊपर कर लेना। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, या तो आप इसे मिला लीजिए या फिर ऊपर वाले हिस्से को 2 इंच ऊपर कर लीजिए। तो इस तरह से जमाने के बाद आप फ्रंट को बैक से 0.25 इंच बाहर निकालते हुए जमाइए। ये देखिए 2 इंच तो आपको ऊपर रखना है और साइड से आपको फ्रंट को 0.25 इंच बाहर निकालते हुए जमाना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम बैक के कपड़े को 0.25 इंच कम क्यों फोल्ड करके जमाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम मेज़र कर लेते हैं।
ये देखिए 1 इंच। नीचे भी हमको इतना ही मेज़र करना है। ये देखिए इतना जमाने के बाद इसकी मार्किंग बहुत ही आसान है। आर्म होल में जो हमने शेप दिया है वहाँ से आपको सबसे पहले हमने शोल्डर की मार्किंग कर ली है 9.25 इंच पर, और यहाँ से आपको 1.5 इंच पे मार्किंग करना है। इसके बाद इन मार्किंगों को मिला लेना है, और बैक के आर्म होल में भी आपको इसी तरीके से शेप देना है जिस तरह से हम दे रहे हैं। ऐसा गोलाई देते हुए आपको शेप देना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बैक की जो कटिंग है वो फ्रंट से हल्की सी नीचे आधा इंच कम करते हैं। तो किस तरह से हमें बैक को आधा इंच फ्रंट की लंबाई से कम काटना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो पहले तो आप जो फ्रंट की एक्चुअल लंबाई है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर ले बैक पर, और जो बैक होती है वो हल्की सी गोलाई में नहीं कटती है जो हमने फ्रंट की कटिंग की है, तो उसे बिल्कुल आप सीधी कर लीजिए। ये देखिए बैक जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होती है, तो आप इस तरह से एक सीधी मार्किंग कर लीजिए, और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम बैक की कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस तरह से जो हमारी बैक की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो है ना दोस्तों बैक की कटिंग करना बहुत ही आसान। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाएगी, और आस्तीन और शोल्डर की लाइनिंग को भी आसान तरीके से किस तरह से मिलाया जा सकता है। तो आप दोस्तों हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे ताकि आपको कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से जो हमारी बैक की कटिंग है दोस्तों कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम शोल्डर की कटिंग समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाती है ये भी हम आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो शोल्डर की लंबाई आपने देखी होगी, शोल्डर का मेजरमेंट था 19 इंच, हाफ करने पाएगा 9.5 इंच, और 5 इंच का सिलाई में लेते हुए करीब आप 9.25 इंच इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर ले। अब शोल्डर और आस्तीन की लाइनिंग को किस तरह से मिलाया जाएगा, तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। याद रहे दोस्तों आपका जो सेंटर है वो इस तरह से आप पहले मिला लीजिए। और इस तरह से इस मार्किंग को आगे बढ़ा लीजिए। अब नीचे से दोस्तों आपको ऊपर से 4.25 इंच और नीचे से 2.25 इंच, तो टोटल हो जाएगा आपका 6 इंच। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें शोल्डर की जो चौड़ाई रखना थी वो 6 इंच रखना थी। तो ऊपर से आपको लाइनिंग के ऊपर से 4.25 इंच और नीचे से 2.25 इंच मार्किंग कर देना है। इसके बाद नीचे वाली मार्किंग को आप सीधे स्केल की मदद से आगे बढ़ा लें, और ऊपर हमें गले की मार्किंग करना है। तो साइड से आप ले लें 2.5 इंच, और इसे डाउन करना है 1.5 इंच। इस तरह से आप गले की मार्किंग कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें 4 इंच रखना, क्योंकि 2 इंच तो हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। तो 6 इंच चौड़ाई ना रखते हुए हमने साइड से 2 इंच डाउन करते हुए 4 इंच रखी, और यहाँ पर 9.25 इंच शोल्डर के लिए मार्किंग कर दी है। अब दोस्तों इसे ऊपर से हल्का सा बाहर निकलते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरह से आप इन मार्किंगों को मिला लें। तो देख सकते हैं दोस्तों शोल्डर की मार्किंग करना कितना आसान है, और लाइनिंग को मिलाना भी। फिर भी अगर आपको कटिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे शोल्डर की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है, और इसे यहाँ पर हल्का सा कर्व शेप लेते हुए मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको कटिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह हम आपके लिए कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।